Assalamu alaikum everyone. Hope you all are good. Now, first of all, if you are new to this channel, you should subscribe it and do press the bell icon to get the regular updates. Okay? सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो पारवाज JKAS IAS 2023 का जो पेपर कंडक्ट किया गया था उसका रिज़ल्ट भी आउट हो चुका था और बड़ी देर के बाद ये नोटिफिकेशन आया है जो सिलेक्शन लिस्ट है और जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन प्रेफरेंसेस है अंडर द स्कीम ऑफ पारवाज IAS KAS मिशन यूथ उसका नोटिफिकेशन आज आउट हो चुका है। ओके, तो इस नोटिफिकेशन को हम पूरा रीड आउट कर लेंगे। इसमें क्या क्या कंडीशंस लिखी गई हैं, कौन से बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं, कौन से वेटिंग लिस्ट में हैं और कितने मेल्स में आउट मेल्स क्वालिफाई हुए हैं, कितनी फीमेल्स क्वालिफाई हुए हैं और कितने बच्चे ऐसे हैं जो वेटिंग लिस्ट में हैं। ओके, सो सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So read the subject here. General selection list coaching institute preference under the scheme of Parvat JKAS IAS mission youth. Okay. So आप देख सकते हैं through the medium of notification candidates who have applied for free coaching under the Parvat scheme and have qualified the Parvas qualified test IAS KAS are requested to upload their coaching institute preference through the link. सो यहाँ पर कोचिंग जो इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे उसका लिंक जो है यहाँ पे ओपन कर दिया गया है। यहाँ पर लिंक दे दिया गया है तो आपने यहाँ पे क्लिक करके अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ओके, द जनरल सिलेक्शन लिस्ट अंडर द रिजर्व कैटेगरी 30% फीमेल्स। यहाँ पर जो रिजर्वेशन रखी गई थी इसमें फीमेल्स के लिए यहाँ पर 30% रिजर्वेशन रखा गया था। ओके, along with the waiting list are enclosed here with annexure. The list of the coaching institute along with the locations is available in the given link. यहाँ पर जो लिंक है यहाँ पर आपको लिंक में मिल जाएगा जो आपका इंस्टीट्यूशन होगा उसका लोकेशन क्या है वो सारा यहाँ पे मिल जाएगा आपको जब यहाँ लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ओके, the actual allotment shall be based on the merit cum preference and the number of the slots available in the institute selected by the candidates. जितने स्लॉट्स उस इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड किए जाएंगे उसका भी एक मेरिट बनेगा तो उसी के अकॉर्डिंगली आपका वहाँ पे इंस्टीट्यूट अलॉट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कम प्रेफरेंस। यहाँ पे मेरिट डिसाइड करेगा किसको कौन सा इंस्टीट्यूट प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, उसके बाद the preference choice of the institute as the institute once allotted will not be changed. एक बार आपने इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट कर लिया अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंसेस उसके बाद वो चेंज नहीं होगा। ओके, तो आप ध्यान से यहाँ पर लिंक पे क्लिक करके ध्यान से आप केयरफुली जो है वो इंस्टीट्यूट जो है सिलेक्ट करेंगे। ओके, द प्रेफरेंस ऑफ द कोचिंग शैल नॉट बी कंसिडर आफ्टर द गिवन डेडलाइन। ओके, उसके बाद यहाँ पे फर्दर जो चीज़ें लिखी गई उसको देखते हैं। Further, the final institute allotted to the candidates on merit cum preference shall be notified separately, who shall subsequently be required to report to the allotted institute within the specified time frame. The candidate must furnish the following in original documents along with self-edited photocopies when reporting to the concerned coaching institute. अब जो आप लिंक पे क्लिक करके अपना इंस्टीट्यूट फिल आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस उसके बाद उसका मेरिट बनेगा और मेरिट के बेस पे आपको इंस्टीट्यूट प्रोवाइड किया जाएगा। उसका जो लिस्ट होगा वो सेपरेट आउट किया जाएगा। ओके, और जिस टाइम आप इंस्टीट्यूट में जाएंगे वहाँ पर आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, वो भी सेल्फ अटेस्टेड इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। ओके, सो उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है? डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपके पास, डिग्री सर्टिफिकेट और एनी अदर डॉक्यूमेंट शोइंग द कैंडिडेट इज़ ए ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट जो कि इंपॉर्टेंट है, डिपिक्टिंग एनुअल इनकम नॉट ओल्डर देन 6 मंथ्स। आपका जो इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 6 मंथ ओल्डर नहीं होना चाहिए और वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से वो इश्यू किए जाना चाहिए। ओके, जैसे तहसीलदार है तो वहाँ से आपने इनकम सर्टिफिकेट बना लेना है। उसके बाद फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ बना लेना है, जो आपकी फ़ोटो आईडी होगी या आधार कार्ड जो भी है, प्रूफ ऑफ क्वालिफाइड प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई है लास्ट 2 ईयर्स में तो उसका प्रूफ होना चाहिए आपके पास। उसके बाद एफिडेविट फ्रॉम अटेस्टेड फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। इसके अलावा आपने एफिडेविट
बना लेना, जो कि एनेक्स्योर ए में उसको हम देखेंगे उसमें क्या क्या बातें लिखी गई हैं। उसके बाद एडमिशन फॉर्म एज़ पर फॉर्मेट एनक्लोज, उसके बाद जो एडमिशन फॉर्म होगा जो इंस्टीट्यूट में आपने देना है तो वो एनेक्स्योर बी में है, उसको भी हम देखेंगे कि क्या फॉर्मेट है वो। ओके। उसके बाद इन केस द कैंडिडेट फेल टू फर्निश द रिक्वेजिट डॉक्यूमेंट्स और इफ देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी फोन द सेम शैल लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट फ्रॉम अवेलिंग बेनिफिट अंडर द पारवाज स्कीम। इसके अलावा कोई भी कैंडिडेट अगर वो फेल हो जाता है एडमिशन के लिए तो उसका वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। यहाँ कोई डिस्क्रिपेंसी अगर फ़ोन की गई तो वो भी यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो सकता है। ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आज का नोटिफिकेशन 26/9/2023 का है मिशन यूथ की तरफ से। उसके बाद हाँ ये एनेक्स्योर ए है जो कि आपने एफिडेविट फ्रेम करना है। इसमें क्या क्या बातें लिखी है ये आपने फॉर्मेट है एटस्टेड एफिडेविट का। आई डे समथिंग सन ऑफ, यहाँ पे क्या लिखा गया है इसमें, आई डू हियर बाय एक्सेप्ट द ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कोचिंग प्रोग्राम अंडर द पारवा स्कीम दैट आई शेल रिमेन मेंटेन ए मिनिमम ऑफ 90% अटेंडेंस ड्यूरिंग द कोचिंग कोर्स। तो ये एफिडेविट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको देखना। यहाँ पर जो बात लिखी गई है वो है आपका जो अटेंडेंस होना चाहिए यहाँ पे आपका अटेंडेंस मिनिमम 90% होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए आपने एफिडेविट देना है। आई शैल अंडरस्टैंड एग्री दैट इन द इवेंट ऑफ मी रिमेनिंग अनऑथोराइज्ड एब्सेंट फॉर मोर देन 15 days with any justified reason, leaving the coaching midway without any reasonable cause, maintaining lower than 90% attendance during the coaching program। सो अटेंडेंस के लिए ये बनाना है आपने। I shall be liable to repay the amount of the coaching fee incurred on my coaching along with 10% penal in interest back to the Mission Youth, and I fully abide by the decision of the CEO Mission Youth regarding the acceptability of the jurisdiction given by me for leaving the coaching program midway, remaining unauthorized absent for more than 15 days, keeping lower than 90% attendance during the coaching programs। ओके। सो ये एफिडेविट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आप एटस्टेड एफिडेविट आप देंगे इसमें आपने मिनिमम 90% आपकी अटेंडेंस यहाँ पर होनी ही होनी चाहिए। अगर आपने 90% से कम अटेंडेंस दिखाई तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको फ़ी जो आपकी कोचिंग के लिए प्रोवाइड की जाएगी वो आपको रिफंड की करनी पड़ेगी, साथ में 10% इंटरेस्ट के साथ। ओके। सो इस फॉर्म को आप ध्यान से पढ़िए और ये जो एफिडेविट है इसको आप ध्यान से पढ़िए। ओके। उसके बाद यहाँ पर एनेक्स्योर बी है, पारवाज एडमिशन फॉर्म है ये आपने फॉर्म भरना है। ये सारी बातें, रोल नंबर अपना लिखना है, अलॉटेड इंस्टीट्यूट कौन सा है, कैंडिडेट फादर नेम मदर नेम। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट है या आप इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड करेंगे और आपकी वहाँ पे फर्दर वेरिफिकेशन हो जाएगी और आपका एडमिशन वहाँ पे हो जाएगा कोचिंग इंस्टीट्यूट में। ओके। उसके बाद ये जनरल सिलेक्शन लिस्ट है जो सबसे सीरियल नंबर 1 रोल नंबर आप देख सकते हैं। एप्लीकेंट नेम कमलजीत सिंह मेल, इनका स्कोर जो है 312.4 है। और बाकी जो है देख लेते हैं इसमें कितने इन्होंने मेरिट लिस्ट में आउट क्वालिफाई किए हैं। सो ये आ गया 293, सो 375। सो काफ़ी बड़ी लिस्ट है ये, आप चेकआउट कर सकते हैं इसको। सो 900 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो इन्होंने ये क्वालिफाई किए हैं जिनका एडमिशन होगा ही होगा। ओके। उसके बाद ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि इनका जो कोटा था 30% था। ठीक है, इनका जो टॉप गए सुमेरा हसान 136 फीमेल में है ये, इनका कोटा अलहदा है। सो यहाँ पर इनका जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं वो हैं 450। यहाँ पर 450 फीमेल्स जो हैं ये क्वालिफाई हुई हैं यहाँ पे एडमिशन के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए। ओके। उसके बाद वेटिंग लिस्ट है ये, वेटिंग लिस्ट में ये कितने कैंडिडेट्स यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हुए हैं 300 है यहाँ पे। उसके बाद वेटिंग लिस्ट ये फीमेल, ये ऊपर मेल्स की थी, ये फीमेल्स की है। सो ये फीमेल्स की है, यहाँ पर 100 जो है वो शॉर्ट लिस्ट हो गई है। ओके। तो ये 48 पेजेस का पीडीएफ है। सो ये आज मिशन न्यूज़ की तरफ से बड़ी देर के बाद इसको आउट किया गया है। सो इसमें जो इंस्टीट्यूट प्रोवाइडेड है, आप लिंक पे क्लिक करने के बाद अपना इंस्टीट्यूट जो है वो ध्यान से फिल आउट कीजिए और साथ में जो एफिडेविट आपका रिक्वायर्ड है उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। और जिस टाइम आप इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराने जाएंगे तो आपने ध्यान से एडमिशन करानी है।
क्योंकि आपका जो अटेंडेंस होना चाहिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में मिनिमम आपका 90% होना ही होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका उससे कम होगा तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। और साथ में यहाँ पर जो एकोमोडेशन का यहाँ पर कहीं पर भी लिखा नहीं गया है, क्योंकि ये सिर्फ कोचिंग्स आपको प्रोवाइड फ्री की जाएगी। मे भी शायद कोई और नोटिफिकेशन आ जाए, अगर वो नोटिफिकेशन आ जाएगा सो आई विल अपडेट यू। ओके, सो ये था आज का नोटिफिकेशन मिशन यूथ की तरफ से। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए और जो साइट पे यहाँ पर लिंक दिया गया है वहाँ पर आप जाइए, अपना इंस्टीट्यूट फिल आउट कीजिए और उसका जो मेरिट लिस्ट होगा वो अलहदा से आ जाएगा। और अपना मेरिट लिस्ट में आप चेक आउट कर सकते हैं अपना नाम, कौन सा इंस्टीट्यूट आपको अलॉट किया जाएगा, तो उसी के बेस पे अपना एडमिशन आप करा सकते हैं इंस्टीट्यूट के अंदर, जो कि आपको फॉर्म और एफिडेविट वहाँ पे सबमिट करना है। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपने जो जो आपका फैमिली इनकम है, इनकम आपने बनानी है कंसर्न्ड विद द तहसीलदार। ओके, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसमें तहसीलदार रहेगी, वो आपने बना लेनी है, क्योंकि 8 लाख से कम होना चाहिए आपका इनकम, तभी जाके यहाँ पे आपका एडमिशन होगा। मिशन यूथ की तरफ से कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको फ्री कोचिंग दी जाएगी आईएएस और केएस के लिए। ओके, सो ये था आज का नोटिफिकेशन। डू लाइक द वीडियो एंड आल्सो शेयर विद योर friends also, so that they may get this information as earliest as possible. And if you are new to this channel, do subscribe it and stay tuned with my next video. Till then, thank you.